हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। तो सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है इग्नोर, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। खांसी का आवाज़ आ सकता है, बात करने का आवाज़ आ सकता है, चिल्लाने का आवाज़ आ सकता है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो या आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप शेयर करना चाहते हो मेरी रीडिंग को, किसी को हेल्प चाहिए तो आप शेयर कर सकते हो। और कमेंट तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो गाइस, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ। जुलाई का मंथ है तो मैं टैरो से पहले देखूँगी, और जितना हो सके आप लोग अपना इनर वर्क करें। ठीक है, पूजा पाठ में थोड़ा और मन लगाएं। मेडिटेशन योगा आप लोग कर सकते हो तो कीजिए, और जो लोग करते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते प्लीज़ आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो जब तक मैं शफल कर रही रिलैक्स रखिएगा। इस पहले एनर्जी देखते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल से शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। वैसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको और एक मैसेज दूंगी। जो मैसेज रिसीव हो रही थी मैं आप लोगों को बता ही रही थी। बीच में डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि ट्विन की एनर्जी रिसीव नहीं हो रही थी। और हाँ, अगर जो अवेकन डीएफ है, अगर आपको मतलब डर लग रहा है ना, फियर है, तो आपको या तो इनबैलेंस हो रहे हो तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। वर्ड मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड कीजिए। सात कार्ड लूँगी मैं आज। 7th मंथ है, ठीक है। 25 भी है यहाँ पे, यानी कि 2025 है, तो हम इसको प्लस करते हैं तो 7 ही बन रहा है। वैसे 7 पोर्टल भी आ रहा है, तो जितना आप मैनिफेस्टिंग करोगे आपकी वो विश पूरी होगी। ठीक है, अब छोटी छोटी चीज़ भी जो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो सकती है। बहुत से लोग जिनको नहीं पता है, अनजाने में चीज़ें करें, उनको भी कुछ ना कुछ मिल सकता है यहाँ पे। गॉड मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। पास्ट चीज़ों को लेट गो करें आप लोग, और फॉरगिवनेस में आइए आप लोग। हर किसी के लिए बोल रही हूँ। बॉटम अंदर है आपका पेज ऑफ कप्स। हमारे पास फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड फिफ्थ कार्ड हमारा है फोर कार्ड हमारा यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5th कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 6 कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट जो है हमारा बॉटम अंदर डेक से निकल के आया 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मेजर अरकाना का हमारे पास एक ही कार्ड निकल के आया है। रिपीटेड नंबर 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 बार निकल के आ चुकी है। 2 है, 6 है, 5 है, 7 है, 10 है। तो ये आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है, आपका लकी नंबर हो सकता है, मूलांकन नंबर हो सकता है, या तो कोई लॉस ब्रेकअप या कुछ ऐसे चीज़ें हुई है घटित जो सिग्निफिकेशन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अपने उस हिसाब से ले सकते हो। ये मंथ भी कुछ सिग्निफिकेशन हो सकता है आप लोगों के लिए। जून मंथ अच्छा नहीं गया होगा बहुत सारे लोगों के लिए, या तो 10 महीने से चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है।
मई मंथ से चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ूँ। यहाँ पे मैं साइन की बात करूँ, यहाँ पे फायर एनिमल बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं ध्यान से देखी नहीं। यहाँ पे सारे माइनर और काना के कार्ड है, एक भी मेजर और काना का कार्ड नहीं है। बट मेरे मुंह से निकला होगा कि मेजर और काना का एक कार्ड निकल गया है, मुझे ऐसा लगा, मैं ध्यान से देखी नहीं, उसके लिए सॉरी। तो सारी ही चीज़ें माइनर और काना का कार्ड निकल के आया है यहाँ पे। तो एनर्जी की मैं बात करूँ, चीज़ें बड़ी नहीं है, और अगर बड़ी हुई भी है गाइस तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से ही हुई है। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा आप लोग, चीनू खास रहा है। क्यों हुआ? पहली बात तो चीज़ें बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, दो चीज़ों में हमेशा स्टक रहते हो, झगड़ करते रहते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे रीडिंग को अलग अलग धर्म के लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसे ख़त्म भी हुए आपके लाइफ में, या तो आप खुद ख़त्म किए हो, अगर नहीं किए हो तो खुद से ख़त्म करने वाले हो। बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है जो आपका नहीं है, वो भी आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होते हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो भी करना है, ये इसके लिए पैसे लगेंगे तो पहले ये करूँगा वो करूँगा, ये भी चाहिए वो चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका फोकस्ड है, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को हासिल भी किए हो। बहुत सारे लोग, मतलब 1% लोग ऐसे हैं जो आपके पास सब कुछ है। बहुत ज़्यादा गुस्सैले हो सकते हो 1% लोग, जिनकी बात करें जो स्टेबल है अपने लाइफ में। गुस्सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, थोड़ा कंट्रोल करते हो, लोगों को आदेश देने का थोड़ा वो है आपके अंदर। मतलब आप बैठे बैठे लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे काम करवा लेते हो खुद से ना करके। ठीक है, चाहे वो दोस्त हो, कोई वर्कर हो, किसी ना किसी से तो करते हो। और जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रही है वो ले सकता है, जिनके साथ रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करो। पहले मैं बोल रही हूँ, जनरल कलेक्टिव है ये रीडिंग। तो बहुत ज़्यादा गुस्सेले भी हो, मैं जैसा बोल रही थी कि जो 1% लोगों की बात करूँ, बाकी जो 90% लोग हैं आपके लाइफ में, आपको आप स्ट्रगल इसलिए भी कर रहे हो कि आपको बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ठीक है, आपको घर बनाना है, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको मतलब गहने बनवाने हैं, मतलब हर चीज़ आपको चाहिए, और उसके लिए आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन आप हमेशा ना, चाहे पैसा हो, ठीक है, चाहे काम हो, इस चीज़ में जगल करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। ठीक है, और चीज़ें बनती नहीं उस हिसाब से, आप जिस मुकाम में पहुंचना चाहते हो वो मुकाम अभी तक हासिल नहीं हुए, तो जगल करते रहते हो, क्योंकि आप सोचते हो और मेहनत करते रहते हो, लेकिन चीज़ें नहीं मिल रही कि मैं आगे जाके वो चीज़ को खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। नहीं हो रहा है उस चीज़ें, क्योंकि बैलेंस ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं गधे की तरह काम करते हैं, मैं उसमें भी शामिल हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, और बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी के ऊपर भी रहता है कि आप बहुत ज़्यादा काम चुनते हो। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो काम पहले चुनते हो और सक्सेस बाद में चुनते हो, तो उस हिसाब से लोग आप काम भी वैसे ही करते जाते हो और लास्ट में चीज़ें मिलती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीज़ें नहीं भी मिलती और करते जाते हैं। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो दिमाग लगा के हो सकती है, कि आप अपना हाथ पैर भी ना चलाओ और चीज़ें बन भी गई और पैसे भी आ गए। कहने का अर्थ है, ऐसा काम भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप नहीं काम करो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपना हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हो उस काम को हटा के ऐसा कोई काम जिसमें मतलब आप दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, और चीज़ें बैठे बैठे ही आप कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है आपका लोगों के साथ। वो लोग कोई भी हो सकता है, ये आपके अपने भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, अगर जिसके साथ नहीं हो तो ये आपके माइंड में चीज़ें चली बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप किसी को बताते नहीं होंगे, ये ऐसे लोग भी मेरे व्यूवर्स होंगे जो बताए नहीं हैं आप मतलब किसी से आपका फाइटिंग नहीं हुआ, आप क्या क्या महसूस कर रहे थे ये चीज़ें भी आप किसी को नहीं बताए, लेकिन चीज़ें अंदर से आपके माइंड में चलती जा रही थी, एक युद्ध चल रहा था या चल रही थी। और ये चीज़ें कब नेगेटिविटी में मतलब नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गई, आपको पता भी नहीं चला, आप इतना नेगेटिव हो गए हो, चीज़ें इनबैलेंस हो गई है। एंड दो ऑप्शन हो सकता है आपके लाइफ में, और दो चीज़ों में हमेशा जगल करते हो, जैसे फाइनेंशियल है तो पार्टनर है तो फैमिली है। ठीक है, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे दो चीज़ों में आप स्टक ज़रूर हो जाते हो।
तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। और जब इनबैलेंस हो जाती है तो दोनों छूट जाती है, या तो एक छूट जाती है तो एक नाराज़ हो जाती है, एक नाराज़ हो जाता है, या तो एक सेपरेट हो जाता है, या तो एक मिल जाता है, या दूसरा सेपरेट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ चलता है। तो क्या करना है इसको, इस एनर्जी को आपको मेंटेन करने के लिए पहली बात तो आपको बैलेंस करना है। दो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके लिए सही है, जैसे आपका सोल कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है, तो उसको रखो, दूसरे को छोड़ दो। बट इंट्यूशन का सुने किसे, क्योंकि आप अवेकन नहीं हो, अवेकन ही नहीं हो ना। आपका फोकस पूरा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है, आप मोह माया में फंसे हुए हो, तो आपका इंट्यूशन जो भी बोलेगी आप थोड़ी ना उसकी सुनोगे, जो गाइड करेगी उसका थोड़ी ना सोचोगे। हाँ, मन की बहुत लोग सुन लेते हैं, जैसे मैं बोलूँगी, मैं मन और अंतर मन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मन अगर बोलता है कि मुझे वीडियो देखना है तो मैं देख लेता हूँ, मुझे अब शॉर्ट देखना है तो मैं देख लेता हूँ, अब मुझे यहाँ जाना है, मुझे मॉल जाना है, अब मुझे दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना है, अब मुझे यहाँ पे टाइम पास करना है। मन जो कहता है आप उस हिसाब से चले जाते हो और फट से दिमाग में चीज़ें चला जाता है और कर लेते हो, आप लोग एक्शन ले लेते हो। लेकिन अंतर मन की सुनने की बोल रही हूँ, जो आपका सोल कह रहा है, ठीक है। और ये जो सोल है मेजर चीज़ें ही बोलेगा जो आपका भविष्य में सपोर्ट कर सके, आपका काम आ सके। चलो क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आ ही गया तो है। कॉन्फ्लिक्ट घर में भी है, बहुत ज़्यादा लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और घर में ये जो भी होता है आपके घर में, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिपीटेड 7 2 बार आ चुका है यहाँ पे। ये जो चीज़ें भी आपके पास्ट कर्मों का भी है। केतु आप लोगों का वीक हो सकता है, और वीक है इसलिए आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते होंगे। हाँ, पूजा करते होंगे, हाथ जोड़ते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्ती जलाते हो बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो वीक है, इतना ही आप देते हो यूनिवर्स को, बाकी और नहीं देते हो, वीक है। और जो चीज़ें भी हो रहा है आपके पास्ट चीज़ों से ही हो रहे हैं। केतु जो एक सर्प है, ठीक है, जो केतु राहु होता है, राहु जो है सर्प का एक मुंह है और केतु जो है एक सर्प का पूंछ है, ठीक है। एक ही सर्प का 2 हिस्सा है। तो केतु जो पूंछ है उसके नाक आँख कान कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो सारे मतलब राहु के पीछे वाला हिस्सा है, तो आपके मतलब पास्ट जन्म को रिप्रेजेंट करता है राहु। और 7 मंथ है और 7 आना यहाँ पे एंजल नंबर, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास्ट चीज़ों से ये चीज़ें आ रही है, जो कि आप ये चीज़ें करें। हो सकता है पास्ट जन्म में आप कोई राजा रानी थे, या तो अच्छे घर से थे। अगर आपका सोल पुराना ज़माना का है, ठीक है, तो राजा ज़माने का था तो उस समय के थे आप, तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट, गुस्सैले, इनजस्टिस कर रहे थे लोगों के साथ। जस्टिस तो नहीं कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलूँगी, जो 1% की बात है, तो कुछ ना कुछ ऐसा किए हो जो आपके जन्म में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भुगता सकता है। जो लोग स्टेबल है मैं उनकी बात करूँ, क्योंकि ये एरोगेंट कंट्रोलिंग इशू ये आपको तोड़ सकता है, ईगोइस्टिक हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ सकते हैं, यूनिवर्स ही तोड़ सकते हैं। तो ऐसे बड़े मेजर तौर पे कुछ ना हो तो उससे अच्छा कि आप अपने आप को बैलेंस कर लो, चीज़ को ठीक कर लो आप, कुछ चीज़ों को, ठीक है। और जो 90% लोगों की मैं बात करूँ, जो चीज़ें आप जगल करते हो, ठीक है, पहले भी आप पास्ट जन्म में इनजस्टिस किए लोगों के साथ और आपके साथ भी इस जन्म में वही चीज़ करे, तो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक चीज़ें चल रही है, कार्मिक साइकिल चल रही है जो आप भुगत रहे हो। चेंज चाह रहे हो, नहीं मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, जैसे एफर्ट डालना चाहते हो आप लोग और डाल भी रहे हो, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही। तो आपको पहले समझना होगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने कुछ ख़राब किया है अगले जन्म में किसी के साथ, इसलिए मुझे ये मिल रहा है। यूनिवर्स थैंक यू कि मैं उस चीज़ के लिए भुगत रहा हूँ और मेरे अकाउंट क्लियर हो रहा है या हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे एयर एलिमेंट आया है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारे राशि है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे रिपीटेड नंबर 10 2 बार आ चुका है। बर्डन बहुत ज़्यादा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, ठीक है। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो बचपन से आपको डाला गया है, तो कुछ ऐसे हालात, ऐसा कोई सरकमटेंसेस पैदा हुए आपके, तो
मतलब बचपन से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। तो पूजा पाठ आप लोग कीजिए, ठीक है, और जो भी मिल रहा है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स, क्योंकि आपके पास्ट जन्मा भी है, उसके लिए आपका अकाउंट क्लियर हो रहा है। एक सेकेंड। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है। द हेरोफेंट रिवर्स में आया था, मैं ऐसे ही लूँगी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ट्रिपल 5 हो चुका है यहाँ पे, ये आना ही चाह रहा था होप का कार्ड, पहले भी पॉपअप हुई थी और निकल भी गई थी, बट आना रहेगा फिर आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हो आप लोग, पैसे बहुत ज़्यादा कमाना भी चाहते हो, खर्चा भी करते हो। तो जो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं आप लोग थोड़ा अपना स्टॉप लगाओ, फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल पे बोल रही हूँ। और जो लोग फाइनेंशियल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा रेस्ट दो, ठीक है, और थोड़ा ऐसा काम चुनो कि जो आप बैठे बैठे भी कर सकते, ज़्यादा मतलब एनर्जी ना लगे उस पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। आपको ना लग रहा है ना, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 5 मैंने हायरोफेंट का कार्ड क्लैरिफाई किया है, मेजर ऑफ आना का कार्ड निकल गया। आपको लगता है, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए चीज़ें रेजोनेट हो, आपको लगता है भगवान, मतलब भगवान पे आपको बिलीव नहीं है, मानते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को सीधी सीधी बोलूँ तो बहुत सारे लोग मानते नहीं, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं है, क्योंकि रिवर्स कार्ड हो, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपको इतना दुख मिला है कि आप यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि रिवर्स कार्ड आया है। पहले था या थी आपको, ठीक है, जब चीज़ें थोड़ी बहुत ही सही मिल रही थी तब तक थी, और अब नहीं मिल रही है, या तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है तब जाकर कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे फेथ नहीं कर पाते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। आपको कई तरह से इंडिकेशन साइन मिले हैं लेकिन आप नहीं समझ पाए हो। आपके देवदूत हो सकते, ठीक है, देवदूत मतलब एंसेस्टर हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिए लेकिन आप लोग नहीं समझे हो। यहाँ पे क्रिश्चियन हो सकते हो आप लोग, या तो क्रिश्चियन धर्म लिए होंगे आप लोग, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड ऐसे ही आके लटक गए हैं, बट ऐसे ही आया है, मैं ऐसे ही लूँगी, सीधी में ही आया है आज पहली बार, ठीक है। अच्छा, द एम्परर, मेजर और खाना का 3 कार्ड निकल के आया यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, द एम्परर। थोड़ा सा तो क्या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो आप, ठीक है, तो आपको ईगो को पहले लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, अगर जो 1% लोग जो स्टेबल है अपने लाइफ में, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, तो आपका नेचर ना थोड़ा गुस्से वाला है और एरोगेंट है, और कंट्रोलिंग इशू है, थोड़ा आदेश देने वाले इंसान हो, ठीक है। तो आपको ईगो क्लश करने के लिए यूनिवर्स ने ही कुछ ऐसा किया है, अगर नहीं किया है तो ये चीज़ें संभव है आगे फ्यूचर में। तो ईगो क्लश करते हुए मतलब यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ करेंगे तो आपका ईगो क्लश होगा, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, तो आप सावधान रहिए। एंड जो लोग 90% लोगों की मैं बात करूँ, आपको फेथ नहीं है, जो भी है, पहले था मैं जैसा बोल रही, लेकिन अभी नहीं है, तो आप फेथ रखो यूनिवर्स पे, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोल रही, आपके पास्ट कर्मा के कारण आप इस चीज़ में भुगत रहे हो, उसके लिए भी जो चीज़ें आपको मिल रहा है उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, घर में कब शांति होगी, ठीक है, इस झंझट से सुकून कब मिलेगा, कब मैं इस चीज़ से बाहर आऊँगा, कब हम लोग के घर में खुशी आएगी या खुशी आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो लेकिन नहीं सुन रहे हैं। जैसा मैं बोली हूँ, चीज़ें पहले जन्मों का है, ठीक है, आप वो पहले जन्मों का है तो उसके लिए आप भुगत रहे हो, भुगत चुके भी हो आप। इस ऐसे हाथ जोड़ के चीज़ें तो नहीं होगा, और यूनिवर्स से प्रे किए हो, यूनिवर्स सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, लेकिन अपना हाथ पैर भी चलाओ, घर में थोड़ा धूपदानी करो, ठीक है, कपूर वगैरह जलाओ, सॉल्ट वगैरह से आप लोग नहाओ। और पितृदोष हो सकता है आपके घर में, अगर झगड़ा क्लेश हो रहा है तो पितरों के लिए एंसेस्टर से क्षमा याचना करो,
ठीक है। जो भी फ़ोटो वगैरह है आपके पितरों के 3 पुरोहित के, यानी कि जो भी आपके दादाजी नाना के फ़ोटो है, उनको रोज़ फूल चढ़ाओ, ठीक है। उनके चरणों में फूल अर्पित करो, दिया जलाओ उनके सामने, क्षमा याचना करो, या अगर पितृ दोष है तो बर्थ चार्ट चेक करवा के इसका पूजा आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। पीपल पेड़ में पानी चढ़ाओ, सरसों का तेल, एक दिया, ठीक है। और मंत्र आता है एक, अगर चाहते हो तो आप मेरे से कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी मैं पर्सनली आपको दूंगी, तो उस पर आप कर सकते हो, तो थोड़ा पितृदोष कट सकते हैं इसमें। और जो एकादशी की एकादशी के व्रत रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हो। जिनके मेडिसिन वगैरह चलते हैं तो वो बिल्कुल ना रखें। स्पिरिचुअल बुक वगैरह आप लोग पढ़िए, ठीक है। हमेशा हर रीडिंग में, खासकर एकादशी की रीडिंग में बोलती हूँ, कुरान, शिव पुराण, बाइबल, ठीक है, भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, जितने भी आते हैं, वेद का पढ़ सकते हो। आप लोगों को जो हो सके आप वो करो, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, क्योंकि आपके साइकिल ऐसे ही चलते आता है, ख़त्म होता है चीज़ें, फिर धीरे धीरे शुरू होती है, फिर स्ट्रगलिंग आप लोगों की चलती जाती है, बढ़ती जाती है। थ्रॉट में बहुत इशू है आप लोगों का, थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो सकता है, हार्ट चक्र आप लोगों का यहाँ पे ब्लॉक है। जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे भी इमोशनल सपोर्ट बहुत कम लग रहे हैं मेरे को, मतलब प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, बस फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा है इनके दिलो दिमाग में। इनके मेंटालिटी ऐसी है कि फाइनेंशियल है तो सब कुछ है, और यहाँ पे ये आप लोगों की भी मेंटालिटी बन गई है, जो लोगों की नहीं थे वो भी, ठीक है। तो इस जन्म में मतलब हमेशा हमको फाइनेंशियल चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, बिना पैसे की चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे प्यार भी ज़रूरी, उतना अटैचमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। अटैचमेंट इतना से, जैसे इमोशनल साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई दुख में है तो आप बस प्रैक्टिकल हो गए, मर रहा है तो मर रहा है, इस वे में बोल रही हूँ मैं। तो एक एग्जांपल बताइए आप लोगों को, तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस किए, ठीक है। आप उस पर मेहनत भी करना चाहते हो बहुत सारे लोग, तो आपको करना भी चाहिए। हो सकता है कोई रिश्ता हो, ठीक है, या तो कोई ऐसा काम हो जो आप हमेशा गिव अप करते हो। अब आपको लगता है लोगों से मैं चीज़ें करवाता था या करवाती थी, तो अब मुझे खुद से करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसे काम जो आप खुद से भी करो, ऐसे मेरे व्यूवर्स भी हैं। यहाँ पे 10 ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे जैसा मैं बोल रही, जो 1% लोग हैं जो आप स्टेबल हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ ट्रिगर आपको किया जाएगा, ठीक है। या तो कुछ मेजर तौर पे चीज़ें किया जाएगा और यूनिवर्स करेंगे, ताकि आपका ईगो टूट सके, ठीक है। जब ईगो टूटेगा तभी ना आप नॉर्मल हो पाओगे, और दिल से समझ पाओगे, लोगों की तकलीफ समझ पाओगे, और यूनिवर्स के करीब जाओगे। तो बहुत कुछ चीज़ें होती है। कुछ ऑफ़र देना चाहते हो किसी को, कोई गिफ्ट दे सकते हो, या कोई मतलब कमिटमेंट कुछ ऐसा देने वाले हो, लेकिन थोड़ा अनमिच्योर बना है आपके अंदर, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थ्री लेवल पे आपकी एनर्जी है अभी भी, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई कुछ देना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है, या कोई बर्थडे आ रहा है तो उसको गिफ्ट देना चाहते हो। तो चीज़ें लटकी हुई थी इसलिए, और बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, झगड़ा हो रहा था। और जैसा मैं बोली, मेजर तौर पे बहुत सारे लोगों का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये माइंड में आपके चल रही थी, तो ये सीधे कार्ड आए हैं। तो अभी आप ये जो भ्रम में थे, ठीक है, आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा था या चल रही थी, या तो मैं इससे बदला लूँगा, ठीक है, इसने मेरे साथ ये चीज़ें किया है, इसको छोड़ूंगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि आप सामने से चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही थी, तो जो कि बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि सीधा में आया है ये कार्ड। बहुत सारे लोगों को, खासकर फीमेल की बात को, यहाँ पे आप लोग 7 दिन की छुट्टी मिल सकती है, ठीक है। आप लेडीज़ प्रॉब्लम में आप लोग जा सकते हो, तो आप देख लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे ईगो क्लश हुआ भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुस्सा कम नहीं हो, मतलब रस्सी जल्दी बल नहीं गई आप लोगों का, ऐसा वाला हाल है। नेगेटिव तो हो गए, चीज़ें इनबैलेंस हो गई है। कुछ लोग, कुछ रिश्ते ख़त्म भी हुए, लेकिन एक आध बचे भी हुए, 1-2 बचे भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ईगो क्लश हुआ आपका, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ आप लोगों का, गुस्सा कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है गुस्सा और बढ़ गया है आप लोगों का।
रिपीटेड नंबर 6 2 बार आ चुका है यहाँ पे, नहीं 4। ठीक है, चलिए संदेश देखते हैं अभी, विजडम डेक से देखेंगे। मैं कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ। लेट नाइट सोते हो आप लोग? व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए? क्लियर मैसेज दीजिए। ओह, एक सेकेंड गाइस, व्हाट मैसेज यूनिवर्स? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, रीडिंग लॉन्ग हो जाएगी। द एम्प्रर और एम्प्रेस आ गया। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग, सोलमेट जर्नी में आप लोग बहुत सारे लोग। टू ऑफ सोर्स बॉटम अंदर रखिए। यहाँ पे मैं आज 7 कार्ड ही लूँगी मैं। 3 ऑफ बॉन्ड्स, एरीज लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बाकी सारे साइन आ चुके हैं यहाँ पे, पहले भी मैं बोली हूँ तो रिपीट नहीं करूँगी फिर से। फायर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नंबर 4 6 3 2 9 ये एंजल नंबर आपको दिख सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो 7 2 11 11 2 2 7 7 ये आपको दिख सकता है। 6 भी दिख सकता है आप लोगों को, ठीक है। 6 भी दिख सकता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। संदेश क्या देना चाहते हैं आप लोगों को? अपने इनर वर्क कीजिए आप लोग, मेडिटेशन कीजिए। जैसे पहले मैं बोली थी मेडिटेशन, ध्यान कीजिए। जो भी डिफ़िकल्टी लग रहा है पहले आप अपने आप को स्टेबल करो, अपने अंदर के तूफान को पहला शांत करो, गुस्सा को लेट गो करो, ईगो को लेट गो करो। कंट्रोल करते हो ना अपने आप को कि यहाँ नहीं जाऊँगा, मतलब कंट्रोल इन द सेंस जैसे चलो मैं ट्विन फ्लेम से आया तो मैं बता देती हूँ कि मैं सामने से कॉल नहीं करूँगा, वही कॉल करे। तो इस तरह के जो ज़िद्दपना है ना, इसको भी आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत बड़ा रेमेडीज़ है एक इनर वर्क के लिए, ठीक है। एक ऐसी दवा है, मतलब जहाँ से शुरू मतलब जहाँ से अंत वहीं से शुरू, ठीक है। तो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हर रीडिंग में बोलते हैं मेडिटेशन करो। जो लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, तो मेडिटेशन करो। हार्ट चक्रा पे भी बोली थी आप लोगों को मेडिटेट बहुत करना ज़रूरी है। थ्रॉट चक्रा पे मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चाहे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे मेडिटेशन करो। हाँ, सोलर प्लेक्सस चक्रा में अगर करना रहेगा तो करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यहाँ पे, पैसा तो कमाना है आपको। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे इसके लिए शुरू कर देंगे और कर भी दिए हैं। तो आपकी ज़िद होगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को आप सैक्रिफाइस कर रहे थे ना, उस चीज़ को बंद कीजिए, ठीक है। बस कार्मिक चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा था, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। जो लोग एडिक्शन में हैं, जो चीज़ आपको हानिकारक दे रहा था, जो कार्मिक लोग हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे और वो चीज़ के लिए बोला जा रहा है। मांस मटन ज़्यादा खा रहे हो तो उसको थोड़ा कम करो, और जो लोग छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये सारी चीज़ों से आपको, वैसे भी अगर स्पिरिचुअल से आप तो जुड़ते हो तो ये सब चीज़ों से आपको ख़त्म करना ही पड़ता है। तो सैक्रिफाइस, अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है तो आपको वैसे भी बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करने पड़ेंगी।
कोई नहीं, यहाँ पे केन आ चुका है, यहाँ पे जैसा कि साफ हो गया है। यहाँ पे सोलमेट जर्नी में बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ जर्नी कुछ पर्पस है आपका, उसके लिए भी ये तैयार किया जा रहा था आपको, इसलिए इतना बर्डन दिया गया। ये कार्मिक लोग ये घर में कलेश वगैरह इसलिए भी करके आपको तैयार कर सके। लेकिन कब होगा ये चीज़ें? जब आप अपने अंदर भी थोड़ा चीज़ें लाओगे, जब इतना टूट गए, कुछ नहीं बचा है, हार मान चुके, तभी तो हम यूनिवर्स को याद करते हैं, तभी तो हम उनसे अलाइनमेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर चले गए, ठीक है, टेम्पल बाद चले गए, अगरबत्ती जला दिए, लाइन लगा लिए, चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं। इनर वर्क करके मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मौन रख, अपने आप को मौन कर मतलब मौन रह के चीज़ें कर सकते हो तो मौन रहो, क्योंकि मौन से बड़ा शक्तिशाली और शब्द से बड़ा शक्तिशाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 3D लेवल पर देखें, अगर थॉट की बात करें तो हमारे थॉट में विष भी है और अमृत भी है। उसे हम कैसे खेलते हैं, उसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं 5D लेवल की बात करूँ, ठीक है, 5D लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आप मौन जितना रहोगे, ठीक है, ये आपके अंदर की चीज़ें हैं, ये आपको बाहर की चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा आपको। मौन इतना शक्तिशाली पावरफुल एक मतलब बीज मंत्र बोल लो उसको। तो दो चीज़ों से बाहर रहिए, ठीक है। हो सकता है दो पार्टनर से बात करते हो, दो लोगों को हमेशा फंसा के रखते हो, ये चीज़ें ना करें आप लोग, ठीक है। थोड़ा अट्रैक्टिव होने वाले हो आप लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हो सकता है आपको ऐसा लगता था नियरली पास्ट में कि कौन मुझसे शादी करेगा, कौन मुझे पसंद करेगी या करेगा, तो ये नेगेटिविटी थिंकिंग बाहर रख करके आओ आप लोग, ठीक है। थॉट में इशू हो रहा है गाइस, ठीक है, तो नेगेटिव ना सोचे, मैं भी यही सोचती थी, ठीक है। एक ज़माना था, कह लो कि अभी भी है, 1-2% ऐसे, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि हमसे कौन शादी करेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। तो ये नेगेटिविटी को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, अंदर की चीज़ को पहले सुधारना पड़ेगा। कोई टेम्पल बात में आप लोग अगर इतना सफ़र कर रहे हो, ठीक है, इतना आपको टिकट दिया गया, इतना चीज़ें है, तो आप थोड़ा टेम्पल बात घूम के आ जाओ या कहीं और घूम के आ जाओ जहाँ पे नेचर हो। मैं ऐसा नहीं एडवाइस करूँगी किसी के घर घूम के आ जाओ, किसी की शादी अटेंड करके आ जाओ, ये तो एडवाइस बिल्कुल नहीं दूँगी। तो मैं यही बोलूँगी कि जहाँ पे पानी हो, ठीक है, जहाँ पे नेचर हो, उस एरिया में जाकर थोड़ा अपने आप को मतलब थोड़ा फ्री हो करके आओ, हील करके आओ, ठीक है। टेम्पल पर लोग जाते हो तो ठीक है, अगर वहाँ पे आप हीलिंग मिलती है, ठीक है, देखो थोड़ा आसपास क्या है चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा अपना मन लगाने की कोशिश करो। जो इतना बर्डन, इतना कार्मिक चीज़ें आपको मिला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल भी रहे, तो कहीं ही घूम के आ जाओ आप लोग, ठीक है। अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने हीलिंग पे ध्यान दो, लोगों से थोड़ा डिटैच हो जाओ। अब ये चीज़ें बार बार आता है, खासकर कार्मिक लोगों से। एनिमल्स लवर हो सकते हो, अगर नहीं हो तो एनिमल्स को प्यार करो। बहुत से लोग यहाँ पे प्यार स्टार्ट भी करते हैं, उनकी देख रेख भी करते हैं, जैसे रेस्क्यू वाले बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे को एक इंसान की चीज़ें याद आ गई कि प्यार दे रहा, सब कुछ दे रहा है, ठीक है, उसके बाद बेच रहा है, तो ये चीज़ें गलत हैं मेरे नज़र में। खाता भी, और वो भी उसी के साइन का जानवर को, उसको नहीं पता उसी का राशि है वो, और उसी राशि को बेच रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, खा रहा है। जी अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके नाम का, क्यू हो सकता है, MIHXIU भी, ये हो सकता है आपके नाम का अल्फ़ाबेट। वृत्ति हासिल होगी गाइस, आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। अगर जो चीज़ें मिल रहा था, इतना दुख तकलीफ सहे हो, तो आपको तैयार करने के लिए किया जा रहा है, कोई पर्पस है आपका, इस चीज़ के लिए भी किया जा रहा है। आपके इनर वर्क पे आप ध्यान दो, ठीक है, एंड अपने आप को पहचानो। ये जो कमियां निकालते हो, उस कमी को आप दूर करो, ठीक है। जो भी मानते हो उस चीज़ को लेट गो करो। और जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हैं, मतलब ईगो, गुस्सा करना, ठीक है, अथॉरिटी, मतलब ऐसा शो करना कि भले आप हो ना हो, लेकिन शो अप ऐसा करते हो कि मैं बहुत बड़े फैमिली से हूँ, गुंडे फैमिली से हूँ, या तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन फैमिली से हूँ, तो कुछ तरह ऐसा चीज़ें हो सकता है, दिखावे के लिए भी हो सकता है, कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हो, ठीक है।
खासकर मेल की बात कर रही हूँ। अगर ये चीज़ें आप नहीं है मेरी रीडिंग, तो हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसा छोटा भाई बहन ऐसा हो सकता है, ये शो आप करते होंगे, आपको अच्छे से पता है उनकी पर्सनैलिटी। तो दो चीज़ों से पहले तो आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है, यही संदेश है। अपने ऊपर काम करें एंड एनिमल्स के ऊपर काम करें, ठीक है। हो सकता है आपका पर्पस हो, आप नेचर के सर्व कर सको, एनिमल्स को सर्व कर सको, उनकी देख रेख कर सको, कुछ मेजर चीज़ें होगी लाइफ में आगे चल के, ठीक है। अब जो चीज़ें जैसा है तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस अपने इनर वर्क पे काम करो, ठीक है। विक्ट्री तो आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा आपको पब्लिक से अलग होना पड़ेगा। पहले प्लानिंग करो अच्छे से, लॉन्ग टाइम वो चीज़ें आपको अबंडेंस दे सके। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है, ब्रिलियंट हो आप लोग, हर चीज़ें कर सकते हो, क्रिएटर हो आप लोग, ठीक है, आर्टिस्ट हो सकते हो आप लोग। हर चीज़ें आपके पास वो पावर दिया है इंसान ने, मतलब भगवान ने, कि आप वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब कंपेयर करते हो, तो ये चीज़ें ना करें आप लोग। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो ठीक है अपने अंदर कमी लाना ये चीज़ें कर रहे हो तो बिल्कुल ना करें। और मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि एक टाइम मैं भी ठीक है ऐसे ही चीज़ें करती थी, ठीक है। तो आप लोग ना करें, कुछ समझ में ना आए तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। अब जो होगा आपके भाग्य में होगा, ऐसा करके यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी के सारी प्रोसेस, सारी चीज़ें, सारी जर्नी यूनिवर्स के ही हाथ में होती है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जा सकता, ना डिवाइन फेमिनिन ना डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। अपने से कुछ ज़्यादा ना नेतागिरी मान सकते, इसमें सारी चीज़ें यूनिवर्स से शुरू करते हैं और ख़त्म भी यूनिवर्स ही करते हैं। हाँ, बुद्धि हम कैसे लगा के जर्नी को कंप्लीट करते हैं, हम लोग पर्पस को कैसे कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। अभी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं बताऊँगी तो बहुत लंबा डिटेल हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। तो गाइडेंस देखते हैं। अभी बहुत कम संदेश निकल के आया है यहाँ पे, लेकिन जितना भी निकल के आप लोग वो करो, मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। और किस किस चक्रास पे मेडिटेशन कर रहा है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, एंड आप लोगों का और एक चक्रास था, मेजर तो यही था, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। तो आप लोग इसमें मेडिटेशन करो, दो चीज़ों से जगल करना छोड़ दो, कार्मिक लोगों से डिटैच हो जाओ आप लोग, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और वैसे भी आप लोग मैनिफेस्ट करोगे तो मैं जैसा बोली 7 पोर्टल आ रहा है तो आप लोग कर सकते हो, तो आपकी विश पूरी होगा। कॉन्फिडेंस लेवल पे आओ, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल पे आओ। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस कुछ मेडिकल होने वाला है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में। वाह वाह, एक तो ध्यान ही नहीं दी मैं। नंबर 9 है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो एक में देखो कितना कुछ है, मतलब 1 2 3 4 9 कप्स में अलग अलग चीज़ें हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों के लिए देखिए आपको ईगल दिख सकता है, कोई भी बर्ड्स दिख सकता है वाइट में, ठीक है। ब्लैक में दिख सकते हैं, ब्लैक कहना गलत हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन, यानी कि जो ईगल का कलर है सेम वैसी कलर में आपको बर्ड्स दिख सकते हैं। इंग यंग का चिन्ह जो है, ठीक है, सिंबल, वो दिख सकते हैं आप लोगों को। आप लोग जूस पीने लगोगे, बहुत सारे लोग, आपको जूस पीने में इंटरेस्ट लगेगा, चाहे लेमन जूस हो, कुछ भी जूस हो, ठीक है। हार्ट दिख सकता है आप लोगों को, वर्ड्स दिखेंगे, मैसेजेस आपको दिख सकता है, मतलब अचानक से कोई पॉपअप हुआ वीडियो मैसेजेस, या तो आपके जर्नी से रिलेटेड कोई ऐसे वीडियो पॉपअप हो रही है। ये संदेश आपके लिए है, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए। जो भी विशेष है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करो, अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट करो, जो भी ड्रीम है वो भी पूरी होगी। बस रियलिटी यही है और इस रियलिटी को आपको बस एक्सेप्ट करना है, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन नहीं करता है या करती है, जो भी है मेल फीमेल किसी भी जेंडर में, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है। ये मैजिक टाइम ऑफ लाइफ, ठीक है, गुड फॉर्चून, तो आपके तरफ वो लक आ रहा है या आ रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ। तो यूनिवर्स में फेथ रखो आप लोग, ठीक है। जो भी विशेष है तो आपकी पूरी ज़रूर होगी नेक्स्ट आने वाले समय पे। चलो गाइडेंस देखते हैं। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनके लिए भी है कि आप लोगों की लाइफ में भी वो अबंडेंस, खुशियाँ आएगी, ठीक है। ये ना सितंबर मंथ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर से अक्टूबर के मंथ, व्हाट मैसेज एंजल गाइडेंस दीजिए।
खुश रहने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए पॉजिटिव का कार्ड आ गया यहाँ पे, रिमेन यहाँ पे पॉजिटिव। सेकंड गाइस, यस का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के थॉट में चल रहा क्या ठीक होगा भी कि नहीं, तो उसका आंसर आपको यस में मिल गया होगा। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के दिमाग में चल ही रहा था, और बहुत सारे लोगों के नेगेटिव भी आ रहे थे क्या ठीक होगा ऐसा करके। तो जैसा सोच रखोगे वैसी चीज़ें मिलेगी। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। लूँगी मैं, सारे ही लूँगी। नो भी आया है यहाँ पे। ठीक है, तो लेटिंग गो कितने आए हैं आपके? 3 3 6 7 हो चुके हैं। सेम चीज़ें ही है गार्डियंस जो मैसेज संदेश दिए, ठीक है, सेम चीज़ें एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है आप लोगों के लिए। पॉजिटिव रहो, ठीक है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने ऊपर फोकस करो, पहले इनर वर्क करो। इनर वर्क का मतलब ये नहीं कि आप कि ये मर्जी आया वो चीज़ें कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। इनर वर्क का मतलब अंदर की चीज़ पे फोकस करना है आपको, उसको ठीक करना है, ठीक है। और परफेक्ट टाइमिंग पे ही चीज़ें मिलेगी आपको, एकदम कार्ड्स चीज़ें वैसी ही निकल के आई है जो चीज़ें घटित होगी आपके साथ, ठीक है। उससे पहले चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सोच रहे हो ना अभी अभी मिलेगी, तो नहीं, वो चीज़ें उसके लिए नो है। और आप सोच रहे हो कि मिलेगी, उसके लिए यस है। और जो चीज़ें अभी मिलेगी सोच रहे हो ना, तो वो चीज़ें गलत है। और बहुत सारे लोग ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए भी नो है। क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही होगी, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वो होगी, लेकिन टाइम लगेगी परफेक्ट टाइमिंग के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ भी बहुत सारे लोगों के लिए कुछ दौर खुलने वाला है, खासकर 7/7 पोर्टल के बाद भी कुछ ना कुछ खुशखबरी आ सकता है, मिल सकता है या मिल सकती है, या तो कुछ जान सकते हो, कोई गाइडेंस मिल सकता है, या तो चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस्ड होगी, ठीक है। कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगी अब अपने लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और जिन लोगों के साथ भी होगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड शो करें, कमेंट करके यूनिवर्स को। और ठीक है, जो भी फालतू लोग हैं, ठीक है, उनसे डिटैच हो। लेटिंग गो का कार्ड आया है, फालतू चीज़ों से लेट गो करो उसको, ठीक है। एडिक्शन है, एडिक्शन खाली नशा ही नहीं है, उस तरह की एडिक्शन से भी आप लोग बाहर आए जो फ्री में भी जाते हो, पैसे दे के भी जाते हो, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। और फीमेल की बात करूँ तो आप लोग भी ये चीज़ें ना करें, ठीक है। जो चीज़ें भी आप करते हो, जिस्म से रिलेटेड की मैं बात कर रही हूँ, और ये चीज़ें कर रहे हो तो मेरा थॉट अटका ना, तो बहुत सारे लोगों को, फैमिली को आप धोखा दे रहे हो। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मेरा बेटा ये चीज़ें कर रहा है, मेरा पति ये कर रहा है, मेरी पत्नी ये कर रही है। पत्नी तो बहुत होगी, पत्नी भी कह सकते हो, क्योंकि आज के डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हो सकता है शारीरिक संबंध बन रहे हो, ठीक है। शब्द निकला तो मतलब हो ही रहा होगा ये चीज़ें। तो बहुत सारे लोग अंधकार में हैं कि हमारे फैमिली नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो कौन कर रहा है अब बताओ? फैमिली वाले ही ना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को किडनैप कर ले, उठा ले, उसी से ही धंधा करवा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आज के डेट में सभी देखना कि ऐसे ऑलमोस्ट जो पैसे वाले हैं वो चीज़ें ये कर रहे हैं। और बहुत से लड़कियां, मतलब स्त्रियां भी ऐसे हैं जो पैसे के लिए कर रहे हैं ये चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, इस चीज़ से आपको बाहर आना है। चूज़ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। मजबूरी के लिए कर रहे थे, हाथ पैर दिए भगवान ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम है इस दुनिया में, अलग अलग तरीका देने वाले वही दे, ऊपर वाला ही देता है, ठीक है। तो आप जो काम पैसे के लिए कर रहे थे, अपना जिस्म बेच के उसको बंद करो, अब अपना हाथ पैर चलाओ, ठीक है। देखो आपको यूनिवर्स देंगे ही देंगे पैसा, ठीक है। अब आपका लालसा बड़ा है, आप, क्योंकि यहाँ पे जो है इसी के लिए ना लोग करते हैं सारी चीज़ें, सारे इन द सेंस जो जिस्म की बातें चल रही, ठीक है। तो ये लोगों की मैं अगर बात करूँ, इस चीज़ के लिए आप लोग करते हो ना, तो आप थोड़ा अपनी चाहत को कम कर दो, ठीक है। अपने हवस को थोड़ा कम कर लो। मेल की बात कर रही हूँ, सैक्रल चक्र पे मेडिटेट करो, बैलेंस करो उसको,
वो ज़्यादा नहीं उछलेगा, ठीक है। और जो फीमेल की बात करो, अगर आप ये चीज़ें अपने शौक के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो चाहत को कम करो, जितना है उतने में ही सीमित रहना सीखो, ठीक है गाइस। तो ये थी एकादशी की रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर कुछ भी मैं बोली ऐसा अपशब्द का यूज़ की या तो गाइडेंस देने में आपको थोड़ा मतलब रूडली लगी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं मैं ऑनेस्ट वही बोलूँगी गाइस, ठीक है। मतलब ना तो मैं मतलब शुगर कोट करके बात करूँगी, कुछ जो हो रहा है इस दुनिया में मैं वही चीज़ सामने रख रही हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग। चीनू भी परेशान करने आ गया है, तो आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।